इलस्ट्रेशन नंबर 46 है। केस है हमारा फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है हम आपको पहले सिखा चुके हैं। जैसे जब हमारे पास शेयर हम बेचने के लिए लगाते हैं, मान लिए 50,000 और एप्लीकेशन आ गई 60,000 की, तो हम जाहिर सी बात है 50,000 से ज्यादा तो शेयर दे नहीं सकते हैं। और एप्लीकेशन कितने की आ रही मेरे पास 60,000 की, तो हम कुछ एडजस्ट करके चलते हैं। किसी को कुछ पूरे शेयर दे देते हैं, किसी को कुछ कम करके देते हैं, कभी कभी किसी को वापस भी कर देते हैं। इस जो हम एडजस्टमेंट करते हैं कि किसी ने मांगे कुछ और हमने उसको थोड़े कम करके दे दिए, उसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है सबको? अब हम लोगों ने जो फॉरफीचर सीखा, एक हमने सीखा कि अगर हमारे जो शेयर इशू करे गए हैं वो पार वैल्यू पे अगर इशू करे गए तो उसका फॉरफीचर में क्या एंट्रीज पास होती हैं। अगर प्रीमियम पे इशू करे गए हैं तो एंट्रीज क्या पास होती हैं। अब जो हम लोग कंडीशन सीखने जा रहे हैं कि प्रोराटा वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन है, इसमें जब हमारा फॉरफीचर हो रहा होगा तो कैसे हमें एंट्रीज में तो कोई चेंज नहीं, बस कैलकुलेशन समझनी है। आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल में भी कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा और आपके हिसाब से समझ में आ रहा है यार इसमें तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई चेंज भी नहीं है। बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अच्छा खासी आपको चेंज नजर आएगा। हमने पहले कहा था सारा खेल हिसाब किताब का है, जिसको अच्छे से हिसाब किताब समझ में आ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये वाला सवाल जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक होता है हमारे बुक का, और कई साल से यही क्वेश्चन आ भी रहे हैं। तो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा अच्छे से, शुरू में ताजा लगेगा कि हाँ समझ में आ गया है, 2-4 दिन बाद आप भूल भी सकते हैं। तो उसको कोशिश करिएगा रोज लगाने के लिए, तब तो क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी। इलस्ट्रेशन नंबर हमारी बुक में 46 था, आपकी अपने बुक में देखिए नई हेडिंग शुरू हो रही होगी, फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। दिख रहा है तो बताइए सबको मिल गया? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम। लिखा है अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने ऑफर करे 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। सबको समझ में आ रहा है? फिर लिखा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। पब्लिक ने जो शेयर्स मांगे हैं वो 1,52,000 शेयर्स मांगे और हमने शेयर मैक्सिमम देने के लिए कितने लगाए? 1 लाख शेयर। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर्स। हमने सिर्फ 1,50,000 शेयर होल्डर वालों को शेयर दिए हैं। मांग आई है 1,52,000 की, उसमें से 1,50,000 शेयर वालों को हमने शेयर अलॉट करे हैं, यानी 1,50,000 की जो एप्लीकेशंस है उनको हमने शेयर अलॉट करे। कैसे अभी होगा समझाते हैं। लिखा ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। सारे शेयर होल्डर ने पैसा जमा कर दिया, एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे पैसा हमको नहीं मिला, 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला। ठीक है, लिखा है These shares were forfeited, उनके शेयर हमने फॉरफीट कर लिए। फिर लिखा था फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, फर्स्ट कॉल बाद में मांगी गई। फिर लिखा था फॉरफीटेड शेयर्स वर इशूड एट 9 पर शेयर, 8 पेड अप, द फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं। तो 3, 2, 5, 8 रुपए तक मांगे गए, 2 रुपए फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है। सबको समझ में आ रहा है? देखो पढ़ने में कोई चेंज नहीं होता है, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा ये कि इसमें क्या है, 200 शेयर वाले ने नहीं दिया तो निकाल लेंगे। अभी आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है इसमें। सबसे पहले हमको मालूम है कि हमने जितने शेयर बेचने के लिए लगाए थे एप्लीकेशन उससे ज्यादा की आ गई है। हमने शेयर बेचने के लिए कितने लगाए थे? 1 लाख। सबको यहां तक दिख रहा है? यहां तक बोर्ड विजिबल है सबको? हमने 1 लाख शेयर बेचने के लिए लगाए थे और मांग कितने शेयर की आई थी? 1,52,000 शेयर्स की मांग आई थी। हमने 1 लाख शेयर मैक्सिमम हम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद अब इन्होंने ग्रुप बनाए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। इन्होंने कहा हमने शेयर सिर्फ उनको दिए जो 1,50,000 की एप्लीकेशन थी। मान लिए इस एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। ये इतने लोग बैठे हैं या ये इधर ज्यादा लोग बैठे हैं, इधर की बात करते हैं। इतने लोग बैठे हैं, इधर के ग्रुप ने मिला के 1,50,000 शेयर की मांग करी थी। सबने नहीं, एक आदमी ने नहीं, मतलब सबने मिला के 1,50,000 शेयर की मांग करी थी, सबने मिला के। अब किसी ने 1,000 मांगे होंगे, किसी ने 5,000,
किसी ने 50,000, किसी ने 10,000। ये जो ग्रुप बैठा है ये 2,000 शेयर के लिए सिर्फ इन्होंने अप्लाई किया था, तो 1,50,000 इन्होंने अप्लाई किया, 2,000 इन्होंने अप्लाई किया, टोटल कितने की एप्लीकेशन आई? 1,52,000 की एप्लीकेशन आई। सब लोग अपना अपना पैसा एनवेलप में रख के, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, एप्लीकेशन मनी का पैसा एनवेलप में रख के देके चले गए। अब हमने कहा ठीक है आइएगा, कल हम आपको शेयर देंगे। अब पहले ये ग्रुप वाले आए, इन सबने मिला के 1,50,000 शेयर मांगे थे और हमने पूरे शेयर उठा के इनको दे दी। मैक्सिमम शेयर है कितने मेरे पास? मतलब 1,50,000 एप्लीकेंट्स को मैंने 1,00,000 शेयर दे दिए। अब कितने बच गए इसमें? 2,000 बच गए। अब ये 2,000 वाला ग्रुप ये बैठा, क्या मेरे पास शेयर बचे हैं देने के लिए? नहीं। तो ये 2,000 वालों को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, नील कर देंगे, खत्म, मेरे पास है नहीं शेयर, दे ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है तक? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अब ये जो इतने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी ने 1,000 मांगे, किसी ने 2,000 मांगे, किसी ने 4,000 मांगे, किसी ने 5,000 मांगे, सबने मिला के 1,50,000 शेयर हमको मांगे। एप्लीकेशन मनी है कितने की? 1,50,000 रुपए के हिसाब से, 1,50,000 शेयर के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितने की हो गई? 4,50,000। ये एप्लीकेशन मनी हो गई 4.5 लाख रुपए। अब मैक्सिमम शेयर जो हम दे सकते हैं वो कितने दे सकते हैं, तो उस हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी बनी? अब ये कहेंगे सर ऐसा है, हम कल आपको 4.5 लाख रुपए दे के गए थे, सब मिलके कहेंगे सर हम आपको कल 4.5 लाख रुपए दे के गए थे और हमने आपसे शेयर कितने मांगे थे? 1,50,000, और आज आप हमको शेयर दे कितने रहे? तो उस हिसाब से मेरे पैसे कितने बने? 3 लाख बने। तो ये कहेंगे सर मेरे 1.5 लाख रुपए हमको वापस करिए। और हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं इनसे कि पैसा वापस नहीं होगा, क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में आगे एडजस्ट कर लेंगे। नहीं होगा तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो सेकंड कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। यही तो होता था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद ये 2,000 वालों को पैसा हमको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कल हमको पैसे दे के गए थे, आज जब हमने इनको शेयर दिए ही नहीं, तो इनके शेयर पैसे वापस तो करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 रुपए की। तो 2,000 इंटू 3 यानी कि ये 6,000 रुपए तो रिटर्न हो जाएंगे। उम्मीद है ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये 1,50,000 रुपए कहां एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट में। हालांकि पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब सवाल शुरू कर रहे हैं। ये तो हमने खाली अभी कैलकुलेशन समझाई है थोड़ी सी। अब एंट्रीज पे आ रहा है। लिखा है यहां पे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबसे मिला के कितनी आई थी? 1,52,000। एप्लीकेशन मनी है कितने की? 3 रुपए की। उस हिसाब से देखिए कितने पैसे हुए? 4,56,000 रुपीज मेरे पास आए थे। पहली वाली एंट्री उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री होती है। 2 एंट्री और बढ़ा लेते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कुछ किसी का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, कुछ पैसा हमको क्या करना है? वापस करना है। कॉल इन एडवांस भी आ जाता है कभी कभी, पर अभी हमने इसमें कॉल इन एडवांस है नहीं, इसलिए भी हम वो समझा भी नहीं है ना। देखेंगे अब ये हमने बताया था वैल्यूज कैसे पुट अप करनी है। यहां पे वो पैसा जो एप्लीकेशन का जितना पैसा हमको मिला है, कितना पैसा मिला है, तो यहां पे हमने लिख दिया 4,56,000। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। शेयर कैपिटल में वो पैसा जितने हम मैक्सिमम शेयर दे सकते हैं उतने रुपए की एप्लीकेशन बतानी है। मैक्सिमम शेयर कितने दिए जा सकते हैं? 1 लाख। एप्लीकेशन मनी कितने की है? तो ये हो गया हमारा कितने रुपए? 3 लाख। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ रही होगी। अलॉटमेंट में कितना पैसा हुआ वो बोर्ड बता रहा है हमको। कितने रुपए? 1,50,000। उम्मीद है ये भी बात समझ में आई होगी। कितने पैसे वापस हो रहे हैं वो भी लिखा है, 6,000 रुपए। ठीक, सबको समझ में आ गया। अब हम आगे चलेंगे, अलॉटमेंट मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हमको 1,52,000 1,52,000 से मतलब नहीं है, अब हमको मतलब है 1 लाख शेयर से। ठीक है ना। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 1 लाख इंटू 2.5 कितना हुआ? 2,50,000 रुपए। समझ में आया? अब हमको सब लोग पैसा दे रहे हैं, एक आदमी पैसा नहीं दे रहा। मान लेते हैं वो ये आदमी है जो पैसा नहीं दे रहा है।
इनके पास नंबर ऑफ शेयर बुक में बताया कितने हैं, 200, तो वो कॉल इन एरियर हो गया। अच्छा ठीक है, हमको 2.5 लाख रुपए चाहिए थे जिसमें 1.5 लाख तो मिलने ही नहीं है। अब क्यों नहीं मिलना है ये वजह भी आपको समझ में आ रही है, क्योंकि वो एडजस्ट होने, तो 2.5 में 1.5 को हटा दो, कितने मिलने चाहिए, 1 लाख मिलने चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। 1 लाख रुपए हमको टोटल मिलने चाहिए, 2.5 लाख में 1.5 लाख मिलेंगे नहीं, तो मिलने कितने चाहिए, 1 लाख। एक शेयर होल्डर है जो पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है, तो आपके हिसाब से कैलकुलेशन में कितने रुपए होने चाहिए कॉल इन एरियर, 500, और बुक में 500 नहीं दिखा रहा होगा, बुक में दिखा रहा होगा कितने, 200। लग सिंपल रहा है, पर हमने कहा था सिंपल है नहीं भाई। आप कैसे करते हैं, 200 इंटू 2.5 कर देते कि भैया इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कॉल इन एरियर के, यही तो सीखा है ना आप लोगों ने। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इतने लोग बैठे थे, ठीक है, इन सबको शेयर मिले थे, इनको तो शेयर मिले नहीं थे, इनका तो चैप्टर क्लोज हो गया। इनमें से जो आदमी पैसा नहीं दे पा रहा, उसके पास शेयर है कितने, मान लेते हैं वही आदमी है, इनके पास 200 शेयर है, ठीक है ना। अब ये अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा, हमने इनको फोन लगाया, हमने कहा भैया अलॉटमेंट का पैसा दो, आके जमा करो, तो कैलकुलेट करके बताया जैसे तुम लोगों ने अभी बताया, कैसा है 200 और कितने रुपए इंटू 2.5, कितना हो गया। हमने कहा भैया देखो 500 बने तुम्हारे, तब इन्होंने वहां से रिप्लाई करा, अरे सर 500 तो बने, पर मेरा पैसा भी तो कुछ एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट में। भाई ये जो इतने लोगों का हमने 1.5 लाख एडजस्ट किया, इतने लोगों में इनकी गिनती नहीं है क्या, हमको पता करना है ये 1.5 लाख में इनका कितना हिस्सा है। भाई समझ में आई बात, भाई ये तुम 1.5 लाख एडजस्ट कर रहे हो इन सब के, तो इनका भी तो पैसा एडजस्ट हो रहा है। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है ना क्या निकलना चाह रहे हैं हम लोग। अब कैसे निकलेगा, इनके पास शेयर है कितने, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनके पास 200 शेयर है, जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका जो फॉरफीचर होता है, इसमें हमको ये भी पता होना चाहिए कि इनके पास अगर 200 शेयर है तो इन्होंने मांगे कितने थे। सबने मिला के 1.5 लाख मांगे थे, और सबको मिला के मिले कितने, 1 लाख। हमको पता करना इस पर्टिकुलर आदमी ने सिर्फ कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था जो उसको 200 शेयर मिले। ये तो पता है इनके पास 200 शेयर है, पर इन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए करा था ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखेंगे कितने शेयर है इसके पास, 200। देखेंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल अप्लाइड इन ग्रुप, टोटल अलॉटेड इन ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फॉर्मूला कैसे पुट अप होगा ये देखिएगा। सारे खेल इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अभी हमने क्या बताया था, इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये तो मालूम है इनको मिले कितने, कितने शेयर मिले थे इनको, 200 मिले, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जो होगा इनको, ये कितने हो गए, 200। समझ आ रहा है। अब ये 2 ग्रुप बने थे यहाँ, ये एक ग्रुप ये बैठा, एक ग्रुप ये बैठा, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से, इस ग्रुप, पहले वाले दूसरे वाले, पहले ग्रुप का अप्लाइड कितना है, 1,50,000, ठीक है, और पहले ग्रुप का अलॉटेड कितना है, 1 लाख रुपए। इसको सॉल्व करिए जरा, कितना निकल के आया, यानी इन्होंने जो शेयर मांगे थे वो मांगे कितने थे, और इनको शेयर मिले कितने, 200। और हिसाब किताब लगाना जा रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने ये निकाला है कि इन्होंने 200 शेयर इनको जो मिले थे, इन्होंने मांगे कितने थे, कितने शेयर मांगे इन्होंने। तो जब मैंने इनसे फोन पे कहा था कि भाई आपके 500 बन रहे हैं, तो इन्होंने कहा सर मेरा पैसा तो कुछ एडजस्ट हुआ होगा। हमने कहा हाँ वो भी हम एडजस्ट करके बता रहे हैं, तुम्हें एक्चुअल में अब देना कितना है। अब कैसे हिसाब होगा, ध्यान लगाइएगा इधर, ध्यान दिएगा। जब ये आए थे शेयर लेने, अपना फॉर्म भरा इन्होंने, ठीक है, हमने कहा था जितने शेयर तुमको चाहिए हैं उतने पैसे की एप्लीकेशन बनी, एनवेलप में रख के दो। इन्होंने कितने शेयर मांगे थे हमसे, 200 तो मिले थे, मांगे कितने थे, 300। तो एप्लीकेशन मनी है कितने की,
300 इंटू 3 के हिसाब से इन्होंने एनवेलप में कितने पैसे दिए और हमने इनको शेयर अगले दिन कितने दिए, 200 इंटू 3, यानी इनके पैसे कितने बने, 900 रुपए इन्होंने दिए थे, 300 शेयर मांगे थे, हमने इनको शेयर दिए 200, तो उस हिसाब से पैसे कितने बनेंगे, 600। और मारा ना, इनके कितने पैसे बच गए, 300। हमने कहा था चलो ये तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो 1,50,000 सबके हैं, इनमें इनके हिस्से के कितने अलॉटमेंट है, 300 है। ठीक है, अब अभी जब हमने इनसे फोन पे बताया था भैया आपके पास 200 शेयर है, 2.5 रुपए की अलॉटमेंट है, तो उस हिसाब से आपके पैसे कितने बनते हैं, 500। इन्होंने हमसे कहा सर 300 तो मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, बच्चे कितने, हमने कहा लाओ 200 लाओ, इन्होंने कहा है नहीं मेरे पास, हमने कहा लाओ 200, हमने, इन्होंने कहा सर मेरे पास है नहीं, हमने कोई बात नहीं, कॉलिन एरियर में चला गया, 1 लाख में 200 चलेगा, 99,800 बचे, यही 200 है तुम्हारी किताब में, समझ में आ गया। ठीक है, चक्कर आने लगा थोड़ा थोड़ा, मैंने पहले कहा था टाइम टेकिंग है, देखो अभी सिर्फ 20 मिनट हो रहा होगा पढ़ाते पढ़ाते, भी यही दूसरी एंट्री में है और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बनियागिरी थोड़ा सीख ली हो जाएगा, समझ रहा है विठल, स्माइल प्लीज, ये किलिंग स्माइल एकदम। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया, सबको समझ में आया, आगे बढ़े। अच्छा, शेयर फॉरफीट करने के लिए कब कहा था, आफ्टर द अलॉटमेंट या आफ्टर द फर्स्ट कॉल, बोला था इन्होंने, ऑल शेयर these shares were forfeited, final call was made thereafter, बाद में मांगी गई। खैर बहरहाल हम यहाँ शेयर फॉरफीट कर लेते हैं। शेयर फॉरफीट देखिए, ध्यान लगाइए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां भी बहुत से लोग गड़बड़ी करेंगे। टू कॉल इन एरियर, टू शेयर कॉल इन एरियर में वो जितना पैसा, कितना पैसा नहीं मिला सामने लिखा है, फॉरफीचर में वो जितना पैसा, कैसे निकालते हैं, अरे कैसे, एप्लीकेशन मिल चुकी है, तो जैसे निकालते हो वैसे निकाल के बताओ जरा। हाँ सर, फॉरफीचर में वो पैसा जितना मिल चुका है, बताओ भाई कितना मिल चुका है, सीधा सीधा यार, ये जब इन्होंने एनवेलप में पैसे रख के कितने दिए थे, 900। अब एप्लीकेशन मनी के साथ हुई ना कैलकुलेट करें, जितना तुमने दे दिया था वो हमने रख लिया, तो ये 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बहुत से लोगों ने पकड़ लिया 900, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, सीधा 1100 हो गई। वो नहीं करिएगा कि 200 इंटू एप्लीकेशन मनी करके, वो नहीं करना है, क्योंकि इनके पहले ही कुछ पैसे जमा थे, वो 900 जमा थे इन्होंने, वो 900 यहाँ लिख दिया हमने। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी, सबको समझ में आ गया। शेयर फॉरफीट हो गए, रीशू अभी नहीं करना है, फर्स्ट कॉल मांगने की शायद बात करना है, अभी रीशू नहीं करना ना। अच्छा, अब इसके बाद हम शेयर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए रीशू पहले कर दिया क्या बुक में इन्होंने, अभी नहीं करा होगा, बाद नहीं किया होगा ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मार्केट में शेयर है कितने, 1 लाख तो शेयर पहले गए थे, 200 तो इनके खींच लिए हमने। अब मार्केट में शेयर कितने बचे हैं, 99,800 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल कितने की, देखिए 99,800 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करिए, देखिए कितना आया, 2,49,500। ठीक है, समझ में आ गया। ये 99,800 समझ में आ रहा है ना भाई, पहले 1 लाख थे, अब मार्केट में 1 लाख शेयर है ही नहीं, 200 तो वापस आ गए। अब इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,49,500। इसके बाद अब शायद शेयर इशू कर रहे हैं, सेकंड कॉल तो मांगे नहीं, अब इशू कर रहे हैं ना। इशू कितने पे कर रहे हैं, 9 रुपए, आगे फुली पेडअप लिखा है क्या, 8 पेडअप 9 का दे रहे हैं, तो यानी अभी तक 8 रुपए मांगे गए भाई, 2.5 5 और 3 8 तो होते हैं शायद, ये कितने का है, 2.5 रुपए का टोटल। अब तक देखो कितने पैसे हो गए, 2.5 5 8 रुपए हो गए ना। 8 रुपए मांगे गए और किसी और को जो बेच रहे हैं वो 9 रुपए का बेच रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका, प्रीमियम हो गया ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। समझ गए, कितने का शेयर हम दे रहे हैं, 9 रुपीज का ना। 9 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने दे रहे हैं, 200 पूरे दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं। 9 इंटू 200 कितना हो गया, 1800। 8 इंटू 200 कितना हो गया, 1600। 1 इंटू 200 कितना हो गया, 200। अब इसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। समझ गए ना? ठीक है, अब ध्यान लगाएंगे कैसे रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये जो कहां गया फॉरफीचर वाला अमाउंट हमारा, ये यहां से अगर यहां कोई फॉरफीचर होता है तो माइनस करके लिख देते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं जितने फॉरफीट है उतने रीइश्यू है। आप कहेंगे उतने हैं तो एज इट इज इसको 900 यहां पे लिख देंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा आपको, सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये सवाल खत्म हो गया।